अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। तो अब हम बात करेंगे इस सीरीज़ के पार्ट 3 के बारे में, इस कोर्स के पार्ट 3 के बारे में। पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहला टॉपिक जो था वो हमारा था वो जमा के दौरान इंतशार का ना होना। और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था जो नौजवानों के अंदर सबसे बड़े मिसाइल जो वो जन्म लेते हैं वो मुश्तजनी के होते हैं, मास्टरबेशन जो कहते हैं, वो हमने पढ़ा था। उनको कैसे रोका जा सकता है, उनकी मेडिसिन हमने पढ़ी थी और उनका इस्तेमाल भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी चीज़ जो है वो शरत अनजाल। शरत अनजाल क्या होता है कि क्विक और प्री जैकुलेशन की बहुत सी वजूहत होती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी वजह जो है ना वो नाकामी का खौफ होता है। नाकामी का खौफ कैसे होता है कि जमा में नाकामी का खौफ या जज्बात पर काबू का ना होना, और इस अमल को वो बगैर सोचे समझे या इस अमल को समझे बगैर वो करते हैं वो लोग। तो ये इसकी बहुत बड़ी जो है ना नाकामी की वजह होती है कि वो इस खौफ से काम करते हैं। जब वो इस अमल को कर रहे होते हैं, इस फर्ज को कर रहे होते हैं, फरीदा सर अंजाम दे रहे होते हैं, उस वक्त इनके दिमाग में इस चीज़ को अच्छे तरीके से ना करने का खौफ चल रहा होता है। ऑलरेडी उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है। तो दोस्तों, जवान जो होते हैं वो अपनी जिनसी बुराइयों के साथ साथ मुस्तजनी की आदतों की वजह से खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। उनको ये लग रहा होता है, सब कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ये लग रहा होता है कि हमने जो है मस्टरबेशन या मुस्तजनी इतनी ज़्यादा कर ली है कि अब हम मज़ीद ये काम करने के काबिल नहीं हैं। इस चीज़ का खौफ उनके दिमाग में सवार हो जाता है और मन को बहुत ज़्यादा ज़ाया करने की वजह से वो अपने आप को नामर्द समझना शुरू हो जाते हैं। तो मुस्तनी जो होती है उससे वजू तनासुल में पैदा होने वाले बहुत से मसाइल होते हैं, जैसे उस तनासुल का टेढ़ा हो जाना और हिस्स का बढ़ जाना। और ये चीज़ें बहुत सी लोगों में देखने को आई हैं। हमारे क्लिनिक पे जो लोग आते हैं उनमें भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं और हम उनको इसी तरीके से ट्रीट करते हैं जिस तरह के मैं आपको बता रहा हूँ। इन्हीं सिम्टम्स को हम मद्देनज़र रखते हैं। और मैं जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई ऐसे ही हवाओं में बातें नहीं हैं, इनके पीछे एक प्रॉपर रिसर्च होती है, एक तजर्बा होता है और बहुत से माहिरीन डॉक्टर्स का तजर्बा है, जिनमें से मेरे एक माशाल्लाह से फादर हैं डॉक्टर शहबाज साहब, और वो एक माया नाथ होम्योपैथ डॉक्टर है जिनका फैज़ मुझे मिला है और मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, उनके साथ प्रैक्टिस की है और अल्हम्दुलिल्लाह करता भी उनके साथ कर भी रहा हूँ। और उसके साथ साथ यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नौजवान नस्ल को, मेरी तरह जो यंग डॉक्टर्स हैं जो कि होम्योपैथ डिग्री होल्डर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, और वो इस चीज़ को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो आगे क्या करें, क्योंकि हमें जो जो बुकिश मटेरियल है उसमें बताया जाता है कि बीमारियां जो होती हैं वो आपने उसको नहीं देखना, आपने जो है वो अलामात को देखना, अलामात के ज़रिए आपने उसको करना है। तो उसमें सबसे बड़ी जो मुश्किलात पेश आ रही हैं आजकल के यंग डॉक्टर्स को कि हमारे पास मरीज़ आ गया, वो हमें अपनी बीमारियां बता रहा है, हमें सिम्टम्स बता रहा है, सिम्टम्स बता रहा है और बीमारियां बता रहा है, उसको हम किन किन मेडिसिन में तलाश करें। कुछ जो डॉक्टर्स हैं उनके पास तो होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर बहुत से हैं आजकल हैं आए हुए हैं, जैसे कि मैक्रोपर्टी हो गया और उसके बाद रडार हो गया और कंप्लीट डायनामिक हो गया। इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें वो जो है ना सिम्टम्स डाले जाते हैं तो उनमें मेडिसिन सामने आ जाती है और मेडिसिन में एनालाइज किया जाता है कि किसकी कितनी ताकत आ रही है, तो उसको फिर मरीज़ के अंदर उसमें से फिर देखा जाता है कि ये मरीज़ उसके अंदर फॉल कर रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ जो है ये आपके लिए बनी बनाई एक चीज़ है कि ये मास्टरबेशन है, मास्टरबेशन के अंदर ये 6 मेडिसिन है, आपने ये सिम्टम्स है, इन सिम्टम्स से आपने ये चीज़ उठानी है और उसके अंदर उनको यूटिलाइज करवा देनी है। ये पूरी एक सीरीज जो है ये कोर्स आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो चलें आगे इसका करते हैं कि जैसे कि मैंने बात कर रहे थे हम कि उस तनासल जो होता है उसका टेढ़ा हो जाना, इसका बढ़ जाना,
ये बहुत सी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये जो तनासुर का टेढ़ा होना है, ये मज़ीद बार-बार जमा करने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन तब तक वो लोग अपने एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो जब अंजाल की सबसे बड़ी वजह खौफ हो ना, कि लोग खौफ से इस अमल को कर रहे होते हैं, तो वो क्विक इजैकुलेशन लाज़मी होगी। तो खौफ से इस अमल का करना हो तो उससे क्या होता है कि तनाव में कमी आ जाती है। जब तनाव में कमी आती है तो इंतशार पूरे तरीके से पैदा नहीं होता, जैसे जिसको इस्लाम ने पहली वीडियो में पढ़ा था, डिसफंक्शनिंग जो होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वो पूरे तरीके से नहीं होती। वो लोग जिनके वजू में तनाव नहीं होता या कम होता है, वो जमा के फ़ौरन बाद ही, जैसे ही जमा करते हैं तो फ़ौरन बाद ही, या जो है वो फोर प्ले के अंदर ही उनका अंजाल हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनको मद्देनज़र रखेंगे हम। तो जो ये क्विक इजैकुलेशन होती है और प्री इजैकुलेशन जिसको हम कहते हैं, सरत अंजाल कहते हैं, जल्द फारिग हो जाना, ये हम मर्दों के लिए, ये नौजवानों के लिए या कोई भी शख्स है, उसके लिए बहुत शर्मिंदगी का बाइस बनता है और उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं बहुत से, और उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से बहुत सी जो हैं दूसरी बीमारियां, साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो पैदा होने शुरू हो जाती हैं। और ये नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये जिस्म को कमज़ोर करते हैं। तो आए हैं, चलें हम इसकी रेमेडीज़ पढ़ते हैं, कि देखते हैं कि इनकी रेमेडीज़ में क्या-क्या है। इसमें सबसे पहले आ जाती है सेलेनियम, आ जाती है एग्नेस कास्ट, आ जाती है कोनियम, आ जाती है, और उसके बाद स्टेफिजिगेरिया आ जाती है और क्लैडियम आ जाती है। ये 5 मेडिसिन्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेलेनियम। सेलेनियम जो होती है, ये इसमें इसके जो मरीज़ होते हैं, सेलेनियम के मरीज़ होते हैं, वो जल्द अंजाल के बाद शदीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे ही वो जमा करते हैं और कुछ इजेक्शन हो जाती है, तो वो मरीज़ जो होता है वो ऑन स्पॉट डिप्रेशन में चला जाता है। और इसकी दवा के मरीज़ जो होते हैं उनको बग़ैर ख्वाबों के एहतलाम हुआ करते हैं। तो इनमें खौफ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी जो इस्तेमाल का तरीका वो साथ-साथ बता देता हूँ मैं आज की वीडियो में, क्योंकि ये जो इस्तेमाल है ना, वो थोड़ा-थोड़ा सा सबका चेंज है। क्योंकि जो ये सेलेनियम है, इसको मरीज़ जो होता है, इसको बहुत हाई लेवल की प्री या कुछ इजैकुलेशन जो होती है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं 3x से। 3x क्या है कि पहले महीने 3x जो टैबलेट में मिलती हैं, वो आपने 2 गोलियाँ जो हैं वो चबा के दिन में 3 टाइम जो है वो आपने खा लेनी है। 1 महीना पूरे सेलेनियम 3x में इस्तेमाल करवानी है और पेशेंट को, और 1 महीने के बाद जो है वो 30 पोटेंसी जो है वो 5 कतरे, उसी तरह ही 5 कतरे दिन में एक बार इस्तेमाल करवाने हैं। दिन में एक बार आधे कप पानी में डाल के इस्तेमाल करवाने हैं। तो ये सेलेनियम के मरीज जो होते हैं, इनका प्री और क्विक इजैकुलेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती है, तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका है। दूसरे नंबर पे है एग्नेस कास्ट। एग्नेस कास्ट जो होती है, ये उन लोगों की दवाई है जिनमें जमा की ख्वाहिश होती ही कम है। क्योंकि इजैकुलेशन तो उनकी वो होगी ना कि एक बंदे में ख्वाहिश भी होती है, और वो जब पास जाता है तो उनकी कुछ वो एक चीज़ है। ये जो एग्नेस कास्ट का मरीज होता है, इसमें जिनसी ख्वाहिश भी कम होती है और मायूसी ज़्यादा होती है। इनमें ख्वाहिश कम होती है और मायूसी ज़्यादा होती है, और साथ साथ क्विक इजैकुलेशन की शिकायत होती है। इनमें सबसे जो इस चीज़ की वजह होती है, वो होती है गलत औरतों के पास, पेशा वराना औरतों के पास जाना। उसकी वजह से उसको सुजाक की बीमारी भी हुई होती है, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन दवाई जो है वो एग्नेस कास्ट होती है। तो अगर तो उसको सुजाक है और गलत औरतों के पास जाने से, तो ये दवाई कंफर्म है कि एग्नेस कास्ट आपने उसको इस्तेमाल करवानी है।
तो करवानी किस तरह है कि पहले 1 महीने जो है वो 30 पोटेंसी दिन में 3 दफ़ा 5 कतरे आधा कप पानी दिन में 3 दफ़ा। उसके बाद 200 पोटेंसी जो है वो 5 कतरे आधा कप पानी में जो है वो 4 दिन के वक्फे से इसको इस्तेमाल करवाना है आपने। ये एग्नेस कास्ट का तरीका है, सेलेनियम का तरीका और है, एग्नेस कास्ट का तरीका और है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कोनियम। कोनियम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो है इन मरीजों के लिए, सरत इंतजार क्विक इजैकुलेशन और प्री इजैकुलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो है वो हम यूटिलाइज करवाते हैं। और मोस्टली होम्योपैथ जो अच्छे होम्योपैथ हैं वो इसको मद्देनज़र सबसे पहले मद्देनज़र रखते हैं। इसमें ये होता है कि मरीज़ का जो तनाव होता है उसकी कमी, उसमें बहुत कमी होती है। और बीवी, इसमें ये होता है कि जब वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है, बात करते करते भी अंजाल हो जाता है, या वो जो है पगलगीर होता है, जैसे अपनी बीवी से पगलगीर होता है साथ ही उसका अंजाल हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल इस तरह से है कि वही जो भी मैंने जो है सेकंड नंबर पे बताया था उसी तरह ही कि 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना। 5 कतरे दिन में 1 कप पानी के अंदर लेके दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। और उसके बाद 1 महीना इसको इस्तेमाल करने के बाद आपने जो है ना 200 पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करना 4 दिन के वक्फे से। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाती है स्टेफिस तो स्टेफिस को हमने पिछले 2 वीडियोज़ में भी पढ़ा और आज फिर हम देखते हैं। स्टेफिस को हम कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये इन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन दवाई है जो कि मुफ्त जनी के मारे होते हैं। इनकी सोच सेक्स से हटती ही नहीं है, इसलिए शादी से पहले वो उन्होंने बेतहाशा मुफ्तजनी की होती है और अपने सासों को इसी तरह अपने हाथों से ज़ाया किया होता है और फिर वो खौफ का शिकार हो गए होते हैं। और फिर जो है ना क्विक इजैकुलेशन प्री इजैकुलेशन की कंपल्सरी कह सकते हैं कि वो कंपल्सरी हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल भी फिर उसी तरह ही है कि 1 महीना जो है वो आपने 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। 1 महीने के बाद जो है वो 200 पोटेंसी के अंदर जो है ना वो आपने 4 दिन के वक्फे से उसको इस्तेमाल करना है। 5वें नंबर पे आ जाती है क्लैडियम। ये आखिरी मेडिसिन है आज के चैप्टर की, इस टॉपिक की, प्री इजैकुलेशन क्विक इजैकुलेशन की, शरत अंजाल की। और इसका जिक्र पहले पार्ट में भी हमने किया था जब हमने इंतशार का नाम होना पड़ा था क्लैडियम जो है। तो इसमें होता यही है कि तनाव में कमी होती है, इंतशार पैदा नहीं होता। और यहाँ पे भी सेम है कि क्विक इजैकुलेशन की वजह भी यही होती है जब इंतशार पैदा ना हो या तनाव में कमी हो। तो क्लैडियम को भी हम मद्देनज़र रखेंगे। इनका जैसे मैंने पहली सबसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर की सबसे पहली वीडियो जो थी उसमें मैंने बात की थी, इसकी सिम्टम्स वही हैं और इसको भी साथ हम शामिल करेंगे तो दवाई को कंफर्म हो जाएगी। इसमें होता है क्या है कि ख्वाब में इसके मरीज जो होते हैं वो ख्वाब में तो उनको जो तनाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही उनकी आँख खुलती है सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और अक्सर मरीज जो होते हैं वो इसमें बहुत जल्दी जो है ना वो इंजाल का शिकार हो जाते हैं। और जैसे कि हमने थोड़ा सा पिछली भी बात की थी, वो उसी तरह ही इनका भी सेम इसी तरह होता है कि बगलगीर होते ही या बगल बात करते करते जो है वो उस दौरान ही इनका इंजाल हो जाता है। इसका इस्तेमाल का तरीका फिर वही है जैसे हमने पहली मेडिसिन को दिया था, क्लैडियम को भी इस तरह ही हम इस्तेमाल करेंगे कि 30 पोटेंसी में 1 महीना जो है वो दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करवाना है। और उसके बाद फिर 200 पोटेंसी के अंदर जो है ना 4 दिन के वक्फे से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो जितनी भी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी मेडिसिन जो है वो साइड इफ़ेक्ट से पाक है और ये हमारा एक प्रॉपर तजर्बा किया गया है। और बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी मरीज़ इस चीज़ को लेकर आए हैं, तो मेरा ये सीरीज़ रखने का सबसे पहले मकसद भी यही था कि जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो इस चीज़ का आजकल के नंबर ऑफ़ पेशेंट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इस चीज़ के। और कुछ बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्टर्स के पास जा नहीं पाते हैं।
तो वो भी शर्म के मारे डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे होते हैं और वो इधर उधर देखते हैं, हकीमों के हाथ चढ़ते हैं, हकीम उनको बैकग्राउंड वगैरह पे लगा देते हैं, पीस पीस के गोलियाँ देते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट क्रिएट होने शुरू होते हैं, दिल की बीमारियाँ पैदा होनी शुरू होती हैं, मैदे की बीमारियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ से बचाने के लिए ये मेडिसिन जो साइड इफ़ेक्ट से पाक है, इसलिए मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। हर लेक्चर में अलग अलग टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, उनकी मेडिसिन को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी रीजन को डिस्कस कर रहे हैं और फिर उनके इस्तेमाल को भी डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, ताकि अगर होम्योपैथ डॉक्टर जो है उनको भी आइडिया हो जाए, उनको पहले भी आइडिया होता है कि किस तरह इस्तेमाल करवाई जाए, पोटेंसी का तो उनको आइडिया होता है किस तरह इस्तेमाल की जाए, लेकिन आम पब्लिक, जनरल पब्लिक, वो लोग जो कि डॉक्टर के पास नहीं जा पाते शर्म से, वो अगर इस्तेमाल करना चाहें इनको, तो वो इनके लिए मैंने ये इस्तेमाल बता दिया कि किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो कल की वीडियो जो है वो हम देखेंगे जवानों के मसाइल, एहतलाम इनको बहुत ज़्यादा हो जाता है और एहतलाम या बिल्कुल नहीं होता या बहुत ज़्यादा हो जाता है, इन मसाइल पे हम गौर व फिक्र करेंगे। ये भी जवानों के जिनसी मसाइल से ही ताल्लुक़ इनका है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अगली जो पार्ट है, अगली वीडियो जो है, चौथा पार्ट जो है वो इस सीरीज़ का, वो आपको ईज़िली आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। थैंक यू।